और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से स्वाति मालीवाल को उनके पद से हटाने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ के आरोपी आम आदमी पार्टी से संबंधित है। जिस हरीश चंद्र पर आरोप लगे वो आम आदमी पार्टी से संबंधित है। बीजेपी ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष पद से स्वाति मालीवाल को हटाया जाए। आपको बता दें कि यह पूरा मामला स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी का है। दरअसल वो दिल्ली में महिला सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकली थी। इसी दौरान कार में सवार एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की और उसके बाद लगातार यह आरोप लगते रहे कि जिस राजधानी दिल्ली में खुद महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सुरक्षित नहीं, वहां पर आम महिलाओं की सुरक्षा की तो बात ही क्या की जाए। ऐसे में आरोपी हरीश चंद्र को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिकायत होती है, पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से ये सवाल उठते हैं बीजेपी की ओर से कि स्वाति मालीवाल के साथ जिस व्यक्ति ने बदसलूकी की है वो कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है या आम आदमी पार्टी के एक विधायक से संबंधित व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध है। अब इस संबंध को स्थापित करने के लिए जांच होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महज आरोपों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में बीजेपी मांग कर रही है कि जब तक ये आरोप लग रहे हैं, जब तक जांच कमेटी जांच करेगी, इस मामले पर जांच पूरी होगी, तब तक स्वाति मालीवाल को डीसीडब्ल्यू के पद से हटा दिया जाए। और मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, ये मांग किसने उठाई है बीजेपी की ओर से और उपराज्यपाल के पास क्या लिखित में ये मांग पहुंचाई गई है? हार्दिक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने एक लेटर लिखा है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को और उन्होंने आशंका जताई है कि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण के अंदर अब ये सामने आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी है इसके अंदर, जो पुलिस की गिरफ्त में भी है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसकी तस्वीर भी कल बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने विधायक प्रकाश जरवाल के साथ सार्वजनिक की है और ये आरोप लगाया है कि ये जो सब छेड़छाड़ का प्रकरण हुआ है वो एक तरह से फर्जी है और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। और अब बीजेपी के प्रवक्ता ने जब ये लेटर लिखा है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी से अप्रूवल लेकर ही लिखा होगा। तो अगर प्रवक्ता ऑफिशियली कोई लेटर लिख रहा है तो इसे बीजेपी का स्टैंड ही माना जाना चाहिए। और उनका ये आरोप है कि स्वाति मालीवाल पद पे रहते हुए, चूंकि अब परतें खुल रही हैं मामले की, तस्वीर सामने आई है आरोपी हरीश की, लिहाजा वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं अगर वो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पद पर तस्वीर के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सके, कौन सी तस्वीर सामने आई है और उस तस्वीर के बाद क्या आरोप और लग रहे हैं स्वाति मालीवाल पर? कल मनोज तिवारी, बीजेपी के जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने एक तस्वीर जारी की थी और एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया था अपने हैंडल से, जिसके अंदर ये आरोप लगाया गया था कि ये देखिए ये मुख्य आरोपी हरीश है। और उसके बाद उन्होंने पूरी तस्वीर दिखाई तो मुख्य आरोपी की तस्वीर आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल के साथ थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो आरोपी है वो आम आदमी पार्टी से संबंधित है, विधायक का परिचित है। लिहाजा कल मनोज तिवारी ने मांग उठाई है कि पुलिस को इस मसले के ऊपर भी जांच करनी चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच में कितनी बातचीत हुई है, यानी कि आरोपी हरीश की कॉल डिटेल निकालने की उन्होंने मांग की है, जिससे कि ये स्थापित हो सके कि विधायक के संपर्क में था या नहीं था, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो इस पूरे प्रकरण के अंदर इन्वॉल्व है वो कहीं स्टिंग जो जारी हुआ है वो फर्जी तो नहीं है, वो एक तरह से दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की या पूरी दिल्ली को बदनाम करने की बड़ी साजिश तो नहीं है। लिहाजा ये मांग करते हुए मनोज तिवारी ने कल एक पिक्चर रिलीज की थी जिसके अंदर विधायक के साथ मुख्य आरोपी हरीश दिखाई दे रहा है। तो इसमें और इसी को आधार बनाते हुए तरुण, इसमें अभी तक कोई जांच हो पाई है क्या? क्योंकि अगर कल शाम को ये आरोप लगे तो अभी तक जितने 12-13 घंटे बीत चुके हैं या अगर कहें कि 16-17 घंटे बीत चुके हैं इस बात को, तो इतने समय में क्या कोई जांच, क्या कोई अपडेट इस मामले में कुछ हुआ? कार्रवाई कर रही है और ऐसा कोई एस्टेब्लिश फैक्ट अभी पुलिस की तरफ से तो सार्वजनिक नहीं किया गया है कि हाँ जो आरोपी हरीश है
उसकी कॉल डिटेल से ये मालूम चल रहा है कि वो विधायक से संपर्क में था या फिर डीसीडब्ल्यू की किसी टीम मेंबर के साथ संपर्क में था। ये जांच का विषय है, इसीलिए बीजेपी ने मांग की है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक स्वाति मालीवाल अपने पद का दुरुपयोग कर सकती हैं। तो स्वाति मालीवाल को पद से हटाए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। हालांकि तरुण, ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये मुद्दा, महिला सुरक्षा जैसा मुद्दा, राजनीति का मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति करना, फर्जी स्टिंग के आरोप लगना, ये क्या दर्शा रहा है? ये इसके मायने क्या निकल कर आ रहे हैं? डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष, जो कि महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, उन पर यह आरोप लगना कि वो ही महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोप लगना, बतौर एक राजनीतिक पार्टी, एक महिला की सुरक्षा करने वाली एक लेडी हैं खुद स्वाति मालीवाल, उन पर यह आरोप लगाना, यानी राजनीतिकरण क्यों हो रहा है महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे का? इसके मायने क्या निकाले हम? आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और स्वाति मालीवाल की वर्किंग को निर्भया कांड के समय से मैं देखता आ रहा हूँ। इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि अब वो आम आदमी पार्टी की सदस्य से ज्यादा महत्वपूर्ण पद के ऊपर है। वो दिल्ली महिला आयोग का पद है। हाँ। लिहाजा जब महिला आयोग की अध्यक्षा जब ये रियलिटी चेक करने के लिए जा रही हैं और उन्होंने ऐसा छेड़छाड़ करता हुआ वीडियो भी सामने रिलीज किया है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसकी शिकायत नहीं की है, पुलिस में उन्होंने शिकायत भी की है और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा भी है। लिहाजा इस मामले के अंदर बीजेपी इस फोटो के आधार पर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को आशंका है कि ये जो प्रकरण पूरा छेड़छाड़ का आया है, हालांकि ऐसे ही फोटो अगर किसी बीजेपी विधायक के साथ आ जाते तो फिर बीजेपी की ओर से ये भी बातें सामने आती है, अरे एक फोटो सामने आने से क्या होता है, फोटो तो किसी का भी सामने आ सकता है। तो दोहरे मापदंड कहीं ना कहीं बीजेपी के भी नजर आते हैं और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वाति मालीवाल जुड़ी रही होंगी किसी राजनीतिक दल के साथ, लेकिन अब वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके पद की गरिमा वो खुद भी समझती हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।